पान सिंह तोमर जैसी जबरदस्त फिल्म में अपनी दमदार अभिनय का परिचय देने वाले अभिनेता, क्राइम नेक्स्ट डोर, रात अकेली है, जामताड़ा, लाइफ ऑफ एन, आउटकास्ट जैसी कमाल की वेब सीरीज में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके अभिनेता। जी हाँ, एक ऐसे प्रतिभावान अभिनेता जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर अपनी मेहनत के बलबूते पाया है। मुंबई जैसी महानगरी में पूर्णिया और बिहार जैसे क्षेत्र से आगे बढ़कर मुंबई के माया नगरी में जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रवि शाह की। जी हाँ, रवि शाह उर्फ रवि भूषण, जो हमारे आपके बीच के अभिनेता हैं, जो पूर्णिया और बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। आज लाइव जुड़ेंगे मुंबई से रवि शाह जी हमारे साथ और जानेंगे उनके इस सफर का क्या है राज और किस तरह का रहा उनका ये सफरनामा, जो आज बॉलीवुड में अपनी मुकाम, अपनी बुलंदियों का झंडा गाड़े हुए हैं। तो चलिए आज हम लाइव इंटरव्यू में रवि शाह जी से आपकी परिचय, आपका मुलाकात करवाते हैं। रवि शाह जी, आवाज 24 न्यूज में जुड़ने के लिए सबसे पहले हम आपको धन्यवाद और शुभकामना देते हैं। जी जी, मैं अपनी तरफ से जो सुधी दर्शक हैं उन सभी को का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ आवाज़ 24 का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ख़ास करके हमारे मित्र ओम प्रकाश मिश्रा जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है जिसके माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। मैं अपनी चीज़ें जिस प्रोसीजर से होकर मैं आया हूँ और जिस मिट्टी का बना हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उस मिट्टी का क्या योगदान है इसमें मेरे बनने में। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो भी कनेक्टेड हैं, जो भी देख पा रहे हैं और जिन्होंने ये सारा कुछ उपलब्ध कराया प्लेटफॉर्म, उन सभी को मेरा नमस्कार है। हम आगे बातचीत करेंगे, ओम प्रकाश जी से इंटरेक्ट करेंगे और बातचीत का सिलसिला चालू करते हैं। थैंक यू सर। रवि जी, सबसे पहले तो आपके जो क्षेत्र के लोग हैं वो काफी आपको प्यार करते हैं और आपके अभिनय को भी काफी पसंद करते हैं, और जो आपकी जो लेटेस्ट सीरीज है क्राइम नेक्स्ट डोर वो काफी ही पॉपुलर है, विशेष करके बिहार में भी काफी जो है दर्शक उसे पसंद कर रहे हैं। लेकिन हम बात की शुरुआत करना चाहेंगे रवि शाह उर्फ रवि भूषण जी की, जो उस सफरनामे पर जिन्होंने पूर्णिया की धरती से मुंबई तक का सफर तय किया। हमारे दर्शकों को आप अपने शब्दों में इस चीज को जरा सा बयां करें, किस तरह का सफर रहा आपका ये? देखिए, सफर जैसे ही हम कहते हैं तो सफर मंजिल का नाम नहीं है। सफर का मजा जो है वो जो जरिया है, वो जो रास्ता, वो जो प्रोसीजर है, उसमें वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है रेदर देन मंजिल। मंजिल कभी भी फिक्स नहीं होता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं और चीजें आप अलग अलग मंजिलों को कहते हैं कि आयाम, नया नया आयाम, नई नई मंजिलें, अब बोलते ये अचीव कर लिया तो इससे ऊपर वाला है ना। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जिसके पास साइकिल नहीं हो तो सोचता है मुझे साइकिल मिल जाए, तो साइकिल जब मिल जाए तो बोलते यार काश मेरे पास मोटरसाइकिल होता है। मोटरसाइकिल वाला सोचता है काश मेरे पास जो है फोर व्हीलर होता। तो इस तरीके से हमारे फील्ड में खास करके ऐसे आप कोई मंजिल या किसी भी व्यक्ति के को ऐसे अगर पूछेंगे उसका मंजिल, तो वो मंजिल फिक्स नहीं होता है। तो वो कालांतर में उसके अनुभव और उसके जो अचीवमेंट के आधार पर वो चेंज होता रहता है। तो ये सफर जो रहा है, आप खुद बिहार से बिलोंग करते हैं, सीमांचल से हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, खास करके बिहार में और बिहार में भी अपने क्षेत्र में, तो स्ट्रक्चर थोड़ा अलग तरह का है। क्योंकि हमारे पास ले-दे के संसाधन के तौर पे एक हमारे पास जो हथियार होता है वहाँ के युवाओं के लिए, वो शिक्षा होता है। उसके अलावा हमारे पास अपने जो हमारे बुजुर्गवार हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो शिक्षा ही हाथी के तौर पे आगे बढ़ाते हैं और उसी से हम अपने जो भी वहाँ पे जिस तरह का स्ट्रगल है, उस पे हम विजय पा सकते हैं। तो उस सोसाइटी में जहाँ पे चीज़ें कहते हैं कि भाई सबसे पहला प्रायोरिटी लिस्ट पे होता है कि लड़का पढ़ लिख कर क्या बने, तो कोई सरकारी जॉब कर ले, किसी अच्छी जगह पे जॉब में वो उसका हो जाए और ख़ास करके अगर सरकारी हो तो बेहतर है। तो ऐसे में पहला प्रायोरिटी रहता है कि लड़का उनका पढ़ लिख करके आईएएस बने, दूसरा होता है कि भाई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पीओ बने, बैंक कर्मी बने, नहीं तो शिक्षक कर्मी तो बने ही बने। तो उस परिवेश में ख़ास करके क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक का लड़का हूँ, तो मेरी माताजी टीचर रही हैं, तो घर में हमेशा से वो पढ़ाई-लिखाई का माहौल रहा और हमेशा से हम लोग को यही बताया गया है कि पढ़ाई-लिखाई ही आपको इस जो जहाँ पे फँसे हुए हैं हम लोग मीडियोक्रिटी में, ठीक है? उससे उभरने का एक ही तरीका है, वो शस्त्र है एजुकेशन।
लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास ऑप्शन उस क्षेत्र में बस लिमिटेड है और इसमें मैं उनको नहीं बोलूँगा गार्जियन को या पेरेंट्स को कि वो इन्फोर्स करते हैं। एक्चुअली में उसको उनको पता नहीं है इन फील्ड्स के बारे में भी कि इसमें भी फ्यूचर है, इसमें भी एक्सप्लोर किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे अपनी तरफ ऐसा कुछ माहौल अभी तक बन नहीं पाया है। अभी की हालाँकि थोड़ा बहुत छिटपुट बनना शुरू हुआ है और जो पेरेंट्स हैं वो एनकरेज कर रहे हैं इस क्षेत्र में आने के लिए। लेकिन अभी भी उस तरह से अवेयरनेस नहीं है कि एजुकेशन के और आयामों को टटोला जाए, टोहा जाए। तो उनके पास जो है पिछले 25 सालों से एक ही पैरामीटर है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, बैंक कर्मी, शिक्षक कर्मी या कोई सरकारी जॉब। सो बिल्कुल। उस सिनेरियो में, उस सर्कमस्टेंसेस में आप उस मोनोटोनी को तोड़ने में मतलब तोड़ना तो नहीं बोलूँगा, विद्रोह करना कहूँगा मैं उसको। वो विद्रोह करके यहाँ तक पहुँचना सही मायने में बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। मैं दुनिया की नहीं कहता, सबसे पहले आपको अपने परिवार वालों से विद्रोह करना पड़ता है, उनको मनवाना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि यस मैं कर सकता हूँ, आप मुझ पे यकीन करें, मैं आपका ही खून हूँ और मैं कर सकता हूँ। तो ये विश्वास पेरेंट्स सबसे पहले पेरेंट्स का विश्वास जीतना होता है, देन आपके परिवार का, फिर सोसाइटी का, फिर इस तरह से प्रोग्रेशन बढ़ता जाता ये है। तो रवि मुझे जी, ये जो सपना होता है अभिनय का, ये बाकी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है। जब आदमी जो हुँ, है पढ़ाई पूरी करता है तो अलग अलग, विशेष करके बिहार में तो आईपीएस, आईएएस और यूपीएससी, इंजीनियरिंग जैसे हुँ, जो है जॉब ज्यादा डिमांड में होते हैं। लेकिन जब हुँ, आपने ये हुँ, सपना देखा, चूंकि ये सपना हुँ, मुंबई हुँ, माया नगरी की सपना थी, और निश्चित तौर पे हुँ, पूर्णिया और बिहार जैसे क्षेत्र में इस सपना को हुँ, कैरी कर पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो जब ये बिल सपना आपके अंदर पल रहा होगा, उस तरह आपके परिवार की जो प्रतिक्रिया थी जब आपने पहली बार ये चीज कही अपनी हुँ, पेरेंट्स को कि मैं अभिनय हुँ, में आना चाहता हूँ, मैं मुंबई जाना हुँ, चाहता हूँ, किस तरह की हुँ। प्रतिक्रिया मिली थी उन लोगों से? एक्चुअली मेरे परिवार में सभी पढ़े लिखे हैं, वो सजग हैं, वो जानते समझते समझदार लोग हैं और ये डिसीज़न मेरा यकायक से नहीं था, ये हठात नहीं था। यकबैक मैंने ये डिसाइड नहीं किया था, बचपन से ही जो मेरी रुझान रही है, हालाँकि लोग बोलते हैं लेकिन जो मेरे जानने वाले लोग हैं मेरे क्षेत्र के वो जानते होंगे कि मेरा बचपन से ही रुझान इसी क्षेत्र में था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, जनरली लोग ऐसा समझते हैं कि अगर जिसका रुझान आर्ट की तरफ है, तो वो पढ़ाई में थोड़ा-सा वीक होंगे। नहीं तो इसका सबूत है कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ और उसका एंट्रेंस ही अपने आप में बहुत टफ होता है और मैं ये इनफैक्ट नवोदय विद्यालय जाने से पहले ही मेरे अंदर ये सारी चीज़ें पनपने लगी थी। क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूँ कि मेरी जो माताजी हैं वो जो भी जैसे कि मैंने बताया कि वो टीचर रही हैं शिक्षिका हैं जी। थी आई मीन रिटायर्ड हो गई। तो जो भी स्कूल में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, चाहे वो शिक्षक दिवस पे हो, चाहे 15 अगस्त हो या हमारे इधर बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पे हो, तो उन सभी का कमांड मेरी माताजी के ही हाथ में होता था क्योंकि वो गा भी लेती थी, वो प्ले डायरेक्ट भी कर लेती थी। जैसे मुझे याद है अशोक का शस्त्र त्याग मैंने उनको प्ले करवाते हुए देखा और बलकरण और तैमूर वाला है वो प्ले वो सभी मैंने उनको डायरेक्ट करते हुए देखा है। तो कहीं पे और मैं माताजी के साथ हमेशा नवोदय विद्यालय जाने से पहले मूलतः मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ और ऐसे सरकारी स्कूल में जहाँ पे कि आई मीन प्रॉपर छत नहीं था तो हमें आम के पेड़ के नीचे ही बैठ करके अध्ययन करना पड़ता था जैसे उनका शांति निकेतन की तरह से। तो मेरी माताजी और दर्शकों को ये भी बता दूँ कि मेरी नानी जी भी सरकारी शिक्षिका रही, सरकारी स्कूल की शिक्षिका रही हैं और उनका भी सांस्कृतिक रुझान काफ़ी ज़्यादा था। वो भी भजन वगैरह हारमोनियम पे गाती रहीं। तो होता है कि एक जो है ना हेरिडिटरी एक वो थाती जो है वो कैरी ऑन पास ऑन होता जाता है। तो मुझे लगता है कि नानी के से ये पास ऑन होकर माताजी में आया और माताजी से वो गाए-बगाए पास ऑन होकर के मतलब अननोइंगली मेरे अंदर आ गया मतलब और मैं मतलब कि ये हम जान सकते हैं कि जो फैमिली बैकग्राउंड और कल्चर रहा है उसमें कला रही जी, है, चूँकि आपकी नानी, जी, फिर आपकी माताजी, और कहीं न जी, जी। कहीं अगर हम माने तो रवि शाह के ब्लड में जो है अभिनय और कला शुरू से ही देखने को मिली। जी, सबसे बड़ी जी। बात है कि पान सिंह तोमर बहुत ही हुँ, मशहूर जो है फ़िल्म रही है,
और सालों साल तक वो याद की जाएगी। और उसमें भी आपके अभिनय का भी जो है काफी जबरदस्त आपका अभिनय रहा है, लोगों ने पसंद भी किया है। इरफान खान जैसे अभिनेता, उन्होंने, हालांकि इरफान खान अब नहीं रहे, लोग उन्हें काफी याद भी करते हैं। कैसा महसूस हुआ पहली बार जब आपने जो है कैमरा और स्क्रीन शेयर किया इतने बड़े अभिनेता के साथ और इतनी बड़ी मूवी में, उसका कुछ एक्सपीरियंस बताएं। देखिए, दर्शकों को बता दूं कि पान सिंह तोमर फिल्म इंस्टीट्यूट, आई मीन एफटीआई पुणे से पास आउट होने के बाद, जब मैं बहुत ही फ्रेशर था इस क्षेत्र में, इस फील्ड में, प्रोफेशनल तरीके से, तो पान सिंह तोमर मेरी पहली फिल्म है बतौर एक्टर, प्रोफेशनली जो है मेरी पहली फिल्म है। और इसलिए इस लिहाज से मेरे सामने चुनौतियां बहुत थी, बहुत सारी चुनौतियां थी कि, और खास करके फिल्म तो फिल्म ठीक है, फिल्म में आपके जो साथ हैं, आपके जो को एक्टर हैं, वो एक्टिंग के लेजेंड हैं, अपने आप में स्कूल हैं, इरफान साहब, उनके साथ खड़ा होना मतलब वो अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। और तो मेरे लिए चुनौती, लेकिन क्या है कि मैं इतना डेडिकेटेड बंदा था, और तो मैंने कुछ टूल्स जो मुझे एफटीआई में सिखाया गया था, मेरे गुरुओं ने सिखाया, तो उन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंट किया, और मैंने काफ़ी कोशिश की जस्टिफाई करने का उस रोल को, और जो मेरे प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए मैंने करने की कोशिश की है, और उसी कोशिश का फलाफल है कि अभी मेरे काम को सराहा जा रहा है, या मैं उस काम के बदौलत जाना जाता हूँ। तो इरफान साहब का मैं बड़ा फैन रहा हूँ, और सिर्फ कहने के लिए नहीं, उनकी जो फिल्म है हासिल, मैंने तकरीबन 35 से 36 मरतबा देख ली थी, और मेरे लैपटॉप पे वो फिल्म डैशबोर्ड इस पे ही डेस्कटॉप पे ही होता था। तो मुझे उनकी जो अदायगी है, जो मुझे खींचता है, और अभी भी मुझे लगता है कि मेरे परफॉर्मेंस में वो चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जैसे मैं रियलिज्म को काफ़ी मतलब तवज्जो देता हूँ, तो उनको जब परफॉर्म करते हुए देखता था तो लगता था कि यार ये तो परफॉर्मेंस है ही नहीं, इट्स लाइव, और ये मतलब बहुत ही नेचुरल है। सो वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता था। तो मेरा सिर्फ एक ही था कि मैं किसी तरह से वो विद्या, जितनी देर हूँ मैं उनके साथ, वो उससे ग्रैब करूँ, उनको जितना ऑब्जर्व कर सकता हूँ मैं करूँ, और इसलिए वो सारी चीज़ें मेरे अंदर कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होती है मेरे परफॉर्मेंस में, लोग बोलते हैं ऐसा। सो एज एज एक्टर अगर रवि शाह को देखा जाए तो, अगर आप तो बिहार से गए हुए हैं, किस तरह की जी, एक्टिंग आप पसंद करते हैं? अभी भी जो आपको जो रोल्स मिले हैं, डिफरेंट रोल जी। ज्यादा देखने को मिले हैं, चाहे वेब सीरीज हो या मूवीज हो। अभी तक जो हुँ। हमने देखा है, लास्ट भी जो वेब सीरीज है उसमें आपने शायद पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी मामले को। तो इस तरह के हाँ। इंटरेस्टिंग किरदार को जीने का अनुभव किस तरह का रहता है आपका? क्या आप इसे ज्यादा लाइक करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट किरदार हो, उसको करने में आपको ज्यादा मजा आता है? देखिए, मेरी अभी तक कवायद और कोशिश यही रही है इन टर्म्स ऑफ करियर को लेके, एक्टिंग करियर को लेके, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अलग-अलग तरह के किरदार को निभा पाऊँ, मोनोटोनी ना हो। मेरे लिए, मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, और जब मेरे लिए कोई नया कैरेक्टर आता है, तो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, बहुत ही ये इट्स गिव्स मी एक्साइटमेंट कि बाबा, जैसे कि ऐसा कोई रोल जो कोई भी ठीक-ठाक एक्टर कर सकता है, तो जी। वो मुझे ऑफ़र करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे वो रोल चाहिए जो सब बोले कि भाई यार जो कर सकता है तो ये रवि शाह ही कर सकता है, और कोई इसको जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता है। तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें मुझे कुछ अलग से डिवाइस करना पड़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर रेगुलर कैरेक्टर होता नहीं है, तो मुझे अलग से वो क्या कहते हैं अस्त्र-शस्त्र जो बचा के रखता हूँ मैं, या कुछ मैं डेवलप करता हूँ अपना, उसको इम्प्लीमेंट करने का मुझे मौका मिलता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई मैं कोशिश करूँ, मैं बहुत चुनिंदा रहूँ काम के मायने में, और इसलिए हर एक कैरेक्टर में, हर एक रोल में आप मुझे अलग तरीके से पाते हैं। कहीं कॉप हैं, तो कहीं सीरियल किलर हैं, तो मतलब आई मीन जस्ट कंट्रास्ट में है। सो मतलब दैट्स अ सस्पेंस ब्यूटी ऑफ आर्ट। सस्पेंस और थ्रिलर, सस्पेंस और थ्रिल जिसमें, जिस अभिनेता में अभिनय में जो होता हो, वो आपको ज्यादा पसंद है। अब जरा सा हम आते बिल्कुल। हैं आपके शुरुआत में, आप सीमांचल पूर्णिया जैसे जिला से बिलोंग करते हैं। काफी ही जी। गर्व की बात है यहाँ के लोगों के लिए। लोग तो आपको बेइंतहा मोहब्बत करते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब मैं एक भी करता हूँ, अभिनेता, मैं भी जब करता हूँ। हाँ। बिल्कुल, जब एक सपना इस तरह का कोई यहाँ का लड़का देखता है, यहाँ के जो है सामाजिक समीकरण को तोड़ते हुए मुंबई तक पहुंचता है, वहां पर अपना एक मुकाम हासिल करता है,
ये जो सफर होता है, ये किस तरह का सफर होता है? क्योंकि यहाँ के काफी ऐसे युवा हैं जो अट्रैक्ट हैं बॉलीवुड के प्रति, अभिनय के प्रति। तो क्या मानते हैं कि स्किल बड़ा है या सपना बड़ा होता है? किस तरह की इसमें चीजें जरूरत होती है लोगों के लिए? देखिए क्या है ओम प्रकाश जी कि सपना हम अपनी सहूलियत से देखते हैं और बंद आंखों से देखते हैं, और सपने को पाने के लिए, जीने के लिए वो आपको अपनी सहूलियत के दायरे से निकलना होता है और आपको खुली आंखों से भागना दौड़ना होता है। ठीक है, सपना एक छोटा सा यूनिट है, मतलब एक मुकम्मिल जिसको बोलते हैं कि एक गोल है, उस गोल तक कैसे पहुंचा जाए, ये कवायद है, ये आपकी तैयारी है। सपना सपना कोई भी देख सकता है, वो फ्री है। आई मीन उसको उसमें कोई एफर्ट नहीं लगना है। ठीक है, आपको बस सुकून का कुछ पल चाहिए और मस्त नींद चाहिए, आप सपना देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। या खुली आंखों से भी आपको अगर ये माया नगरी अट्रैक्ट करता है, ये टीवी, ये इंटरनेट, ये ग्लैमर आपको अट्रैक्ट करता है, तो आप सपना देखने के लिए स्वतंत्र हैं, इनफैक्ट स्वच्छंद हैं आप। लेकिन उस सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर बहुत ही टफ है। लेकिन इतना भी टफ नहीं है, अगर इतना टफ होता तो मैं यहाँ खुद नहीं होता। लेकिन क्या है, सिर्फ बातें करने से बात बनेगी नहीं, आपको बात को तब्दील करना होगा एक्शन में, डायलॉग को एक्शन में तब्दील करना होगा, और उसके लिए चाहिए भरपूर तैयारी, उसके लिए चाहिए भरपूर मेहनत, उसके लिए चाहिए मॉनेटरी बैकअप। पॉइंट नोट कीजिए, मॉनेटरी बैकअप। ठीक है, क्योंकि ये जो माया नगरी है, यहाँ पे सबसे पहले आपको माया की आवश्यकता होती है कहीं भी सर्वाइव करने के लिए। और जब तक आपके पॉकेट में ठीक ठाक मतलब बैकअप नहीं है, आपके पास ठीक ठाक पैसे नहीं है, तो ऐसे में आप हो जाएंगे परेशान, और परेशान हो जाएंगे तो आप रिलैक्स नहीं रहेंगे, रिलैक्स नहीं रहेंगे तो ये ऐसा आर्ट है जिसका पहला ही बीज है रिलैक्सेशन। अगर आप रिलैक्स नहीं हैं तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो तो यहाँ के जो युवक हैं या लड़कियां हैं इस तरह की, जो इस तरह के सपने देखते हैं, तो उनको आप ये जरूर मैसेज देना चाहेंगे कि सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है और आप अपने मुकाम को हासिल भी करें, लेकिन उसके साथ स्किल और आपके पीछे जो आपका महत्वपूर्ण एक बैकअप होना चाहिए, फैमिली का बैकअप, जो मुंबई में स्ट्रगल करने के दरमियान आपको किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और आप जैसे अभिनय का जो आप शिक्षा लेकर के आप इस फील्ड में आते हैं, तो जिस तरह से बाकी जो नौकरियां होती हैं उसके लिए डिग्रीज की आवश्यकता होती है, तो आप भी अभिनय स्कूल में जाएं। आपका जो किस तरह का जो है ये अभिनय का रहा है, तो क्या उसमें क्या देना चाहिए? देखिए, हर एक चीज का एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं रोटी का। रोटी हम थाली में आता है, गर्मा गर्म हम खा लेते हैं, लेकिन अगर रोटी बनाने के सीधे पूरे प्रोसीजर में जाएं, आपको रोटी बहुत सिंपल सी बात लगती है, लेकिन रोटी बनाने का जो पूरा प्रोसीजर आप देखिए, कितने लोग खाने, उसके साथ कितना आटा होना चाहिए, कितना पानी डालेंगे कि गीला भी ना हो, कितना प्रेशर डालेंगे उतने गोल हो, और कितने टाइम पे पलटेंगे वो जले भी ना। तो ये सारा प्रोसीजर है। तो रोटी बनाने का प्रोसीजर सबको मालूम है, लेकिन जब बनाने दे दिया जाता है तो हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, फिर इंडिया, चीन, नेपाल का नक्शा बनने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रोसीजर को जानना, समझना। आप एक्टिंग को जानते हुए एक्टिंग क्या है, आप ये भी जानते हैं कि अभिनय की जो मतलब बेसिक बारीकियां वो क्या है। लेकिन किसी चीज़ की जानकारी होना, क्योंकि ये करने वाला माध्यम है, एक्टिंग जो है वो करने वाला माध्यम है, ऑडियो विजुअल मीडियम है, आपको करके बताना पड़ता है। तो वहां पे आपको एग्जीक्यूट करना होगा कि आपको पेपर कोई लिखना नहीं है, आपको खुद से आपके अपने इंस्ट्रूमेंट, ये बॉडी से उन चीजों को एग्जीक्यूट करना होता है। तो आपको इस एग्जीक्यूशन के लिए सिंपल सी बात है सर, आप भी पत्रकार बने हो, उससे पहले आपकी ट्रेनिंग हुई होगी। एक छोटी सी बात है, कोई बढ़ई बनता है या कुम्हार बनता है या राजमिस्त्री बनता है, पहले हेल्पर होता है, फिर लेबर होता है, हेल्पर होता है, फिर जाके असिस्टेंट मिस्त्री, फिर मिस्त्री बनता है। तो हर एक चीज को, हर एक क्राफ्ट, हर एक आर्ट को सीखने के लिए एक प्रोसीजर होता है। आपको किसी के शरण में जाना पड़ता है, किसी गुरु के शरण में जाना पड़ता है, किसी इंस्टीट्यूट के शरण में जाना पड़ता है। मतलब आपको उसके रिगार्डिंग अध्ययन और शिक्षण, उसका शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा और अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाके वो मुकम्मिल होगा। ठीक है, देखने में आसान लगता है क्योंकि ये एक्टिंग जो है लाइफ का रिप्लिका है, जो हमारे पास इर्द गिर्द घटित होता है, जो इमोशंस है उसी को हमें पोर्ट्रे करना होता है। तो लोगों को लगता है कि एक्टिंग क्या है, कुछ नहीं है, तो जो हम लोग आम बोलचाल दिन में करते हैं वही है। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका वो क्राफ्ट है, उसको सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे हुए
मतलब ये तो कहते हैं ना कि बटेर का एक झुंड बैठा है, गोली मारेंगे कोई एक तो मर ही जाएगा। अगर बिल्कुल, इस से स्किल आप मायने रखती है। बिल्कुल, स्किल बिल्कुल। किसी तरह से मायने रखती है। चलिए रवि जी, ये तो स्किल की बात हो गई, और ये जो है आपके किस तरह से फिल्मी दुनिया में लोगों का सफर होना चाहिए, किस तरह की तैयारियां हुँ। होनी चाहिए। अब आते हैं सीमांचल पर। पूर्णिया से आपका है इस तरह का शुरू से जो है, क्या आप कहना पूर्णिया वासियों को अपने तरीके से जो आपकी नई जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कुछ जानकारी देना चाहेंगे सीमांचल बिहार के अपने दर्शकों के लिए? देखिए, मेरी जानकारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो पूर्णिया को मैं कितना जानता हूँ, पूर्णिया मुझे कितना जान रहा है, इस पे बात होनी चाहिए। हालाँकि जो कुछ भी हूँ मैं अभी, सही बताएँ कि जो बच्चे की शिक्षा होती है, बेसिक बेसिक जो एजुकेशन होता है, वो उसके घर से ही शुरू होता है। आप जब मैं चाहे एफटीआई से आ जाऊँ या माखनलाल से पत्रकारिता कर लूँ या यहाँ पे कुछ और भी कर लूँ, लेकिन जो जी। बेसिक एजुकेशन है, जो जिससे जिससे कि मूल जो जो कोर में है, वो सब पूर्णिया का ही देन है। चाहे वो वहाँ का कला भवन हो या वहाँ के अलग-अलग नाटक के जो भी ग्रुप हैं, उनका अलग-अलग डायरेक्टर्स, हर एक एक्टर्स और वहाँ के जो स्कूलिंग है जो या नवोदय की स्कूलिंग है या सरकारी स्कूल का जो भी स्कूलिंग है या मेरी माताजी का, क्योंकि मेरी माताजी तो खुद शिक्षिका रही, मेरी भी वो टीचर भी रही। तो इन सब बिल्कुल। को मिला करके जो मेरे अंदर है, वो बाद में पॉलिश्ड हुआ, लेकिन हार्डकोर में जो जिसको बोलते हैं खाँटी तौर पर, क्रूड लेवल पे जो चीज़ें हैं मेरे अंदर, वो वहीं की देन है। मैं अभी भी उसी की भाषाई समझ को अपने आस-पास को ही विजुअलाइज़ करता हूँ जब मैं चीज़ें परफ़ॉर्म करता हूँ। तो मेरा सबसे पहला एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला दृष्टांत जो होता है, वो हमारा खुद का एरिया होता है। इसलिए मैं अभी भी अगर घर जाता हूँ, मेरे आस-पास के जो भी करीबी लोग हैं, जो मेरे घर परिवार के लोग, मैं उनसे घरौआ में ही बात करता हूँ, ठीक है? अगर मैं वहाँ जाकर के मैं और इंग्लिश बोलूँगा, तो थोड़ा अलग मामला हो जाएगा। सो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि मैं उसी में बात करूँ और आप बताइए ना कि जो इतना ग्रंथ रच गए, कहानी के जो महान शिल्पकार फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है, वो उस ज़मीन के हैं, उस मिट्टी से बने हैं। तो उस मिट्टी में कितने कैरेक्टर्स होंगे, कितनी कहानियाँ होंगी, कितने इंसिडेंट्स होंगे, कितना जो है लतीफ़ा हुआ, कितना जो है ना फकड़ा होगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको आँख-वाँख खोलने की ज़रूरत है। कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने, मुंबई में कुछ नहीं रखा है, मुंबई बाज़ार है। जी। आप जो एग्ज़ीक्यूट कर पाते हो, वो सामान जो है, वो माल आप बना के घर से लाते हो। तो मैंने माल जो है, वो घर से बना के लाया है। मैं बाज़ार में बैठा हूँ और बीच में लेवलिंग और प्रोसेसिंग हुआ है, एफटीआई पुणे वगैरह ये। लेकिन जो माल है, जो हार्डकोर है रैपर के अंदर, वो रैपर के अंदर जो माल है, वो पूर्णिया की मिट्टी का है और वहीं की आबो-हवा का है, वहीं के लोगों का है, वहीं के गुरुओं का है। चलिए रवि शाह जी, आपका देसी ये अंदाज, ये तरीका और यहाँ की जो बारीकियां हैं जो यहाँ की मिट्टी से आपको मिली है, और आपके कैरियर और आपके अभिनय के क्षेत्र में ये काफी मददगार साबित होगी। आपके जो भी जी, आने वाले शुक्रिया। नए प्रोजेक्ट हैं, हम चाहते हैं कि बिहार और सीमांचल की जो जनता है आपको उतने ही प्यार और मोहब्बत के साथ आपका जो है साथ दे। आपके सभी उन अभिनय को जो है सो तारीफ होती है यहाँ पर कि रवि शाह जी यहाँ से जुड़े हुए हैं, लोग आपकी जो है आम चर्चा भी करते हैं, और हम चाहते हुँ, हैं कि हुँ। ये ताकत, ये प्यार मोहब्बत आपके साथ हमेशा बना रहे, और आप अपने इस अभिनय के मुकाम को जो है ऊंचाइयों को लगातार छूते रहे। आपने आवाज 24 न्यूज को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जी, जी, बॉलीवुड आपने में कर दिया। पूर्णिया और सीमांचल के जो आपकी जो बढ़ने और बड़प्पन की बात है, हम हमेशा चाहेंगे कि आप अपनी मंजिलों को जरूर प्राप्त करते रहें, और आपके लिए बिल्कुल। यही हम शुभ आशा रखते हैं। फिलहाल शुक्रिया, रवि जी, शुक्रिया। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। हम फिर आपसे जी। जुड़ेंगे आपके किसी नए प्रोजेक्ट और आपके अभिनय के क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए और लोगों को जनता तक जो है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जी, तो ये थे नमस्कार। रवि शाह जी। नमस्कार सर, नमस्कार। तो ये थे रवि शाह जी, एक्टर जो हमारे पूर्णिया और बिहार से बिलोंग करने वाले अभिनेता थे, जो मुंबई में अपने अभिनय के बल पर अपनी परचम को लगातार लहराते जा रहे हैं, और हम भी उनके लिए ये शुभकामना करते हैं कि वो हमेशा इन बुलंदियों को छूते रहें और भी आगे बढ़ते रहें। फिलहाल आवाज 24 न्यूज के इस लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुझे दीजिए इजाजत। मैं ओम प्रकाश मिश्रा। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।